हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ देख रहे हैं आप। मैं भूपेन सिंह आज आपको चैप्टर फर्स्ट का मैं आपको चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध और फलन है, इसका इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन समझने से पहले हम कुछ क्लास 11th की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 11th में था सेट, यानी सेट क्या होता है? एक सुव्यवस्थित कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सब सेट। ओके, इसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, सेट यानी ये क्या है? ये सबसेट है। इसको इस चिन्ह से हम सबसेट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम मान लें एक कोई सेट है, उसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई एलिमेंट है, तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 2 2 3, यानी ये सारे जो हम अगर सेट बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, वो सारे सबसेट सेट के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने क्लास 11 में पढ़ा था डोमेन एंड रेंज। रेंज को क्या कहते हैं? परिसर। डोमेन, देखिएगा डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। y इक्वल टू 4x प्लस 3, यानी ये कोई एक हमारा फलन है। क्या है? एक फलन है। यानी अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमको 10 मिलता है। यानी कि x इक्वल टू 1 पुट किया हमने तो y इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 10 मिल गया। तो ये 1 जो है हमने जो पुट किया, ये क्या है? डोमेन। और ये हमको मिला क्या? 10। ये क्या हो गई? हमारी रेंज हो गई। ओके, तो इस तरह से हमने क्लास 11th में डोमेन रेंज को भी पढ़ा। और एक और चीज़ होती है ए क्रॉस बी, यानी ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? असल में देखते हैं, ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट 1 और 2 है। वी एक सेट है, उसमें एलिमेंट 4 एंड 5 है। ओके, यदि हम इनका प्रोडक्ट कर दें, यानी मल्टीप्लाई करें, तो 1 का 4 से 1 4 और 1 का 5 से 1 5 हो जाता है। 2 का 4 और 2 का 5 हो जाता है। इस तरह से ये क्या होते हैं हमारे, जो ये क्या बन गए? हमारे सबसेट बन गए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाए। फिर हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या रिक्त समुच्चय, इसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। ओके, रिक्त समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते थे? फाई से। इसको क्या कहते हैं हम? फाई। इसको हम कहते हैं फाई से हम प्रदर्शित करते थे। ओके, अच्छा, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? यानी कि यदि रिक्त समुच्चय हम देखा जाए, हमने एक सेट दे दिया ए। ओके, एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंतर्गत हमने कुछ एलिमेंट दिए 3 4 और बी एक सेट है, उसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट हैं 5 एंड 6। ओके, तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा? 3 5, दूसरे में मिल जाएगा हमको 3 6, मिलेगा 4 5, इसमें क्या मिल जाएगा? 4 6। ओके, तो ये इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। यदि मैं बोलूँ कि हमने एक वो दे दिया आपको कि y इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर आना चाहिए, x स्क्वायर, यानी x की जो हम वैल्यू रखें तो हमको क्या मिल जाए? y की, या y की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू मिल जाए x स्क्वायर। यानी यदि हम y इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या ये 5 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। 3 रखा तो 6 हो रहा है, 4 रखा तो 16, ये नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे हमें ये जो फलन है हमारा, इसके अंतर्गत कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस सेट इज द नल सेट या फाई सेट, या इसको क्या कहते हैं? हमारे इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है या कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, अब आते हैं हम क्लास 12th। क्लास 12th में हमारे में है क्या? यूनिवर्सल। कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल रिलेशन को कहते हैं हम सार्वभौमिक संबंध। ओके, आपको लगता है शायद छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, तो हम बड़ा कर लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वभौमिक संबंध हम इनको कहते हैं। देखिएगा क्या होते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन के अंतर्गत सारे जो रिलेशन है, सारे जो सेट हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनके अंदर हमें कुछ देखना है रिलेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ाऊंगा, आपको जो भाषा अच्छी लगे वो आप
चूज कर लीजिएगा। ओके, अच्छा रिफ्लेक्सिव इसको कहते हैं रिलेशन, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, स्वातुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव संबंध क्या होता है, ये क्या होता है? यदि मैं बात करूँ कि रिफ्लेक्सिव, मैं आपको कोई सेट दे देता हूँ, ए इक्वल टू, मैंने ऐसे आपको सेट दे दिया है 1,2, ओके, बी सेट दिया मैंने आपको 1,3, ओके, तो यह 1,2, बी सेट भी हमारा 1,2 और 3, ये हमारी सेट है। तो यदि हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1,1, एक तो ये मिल जाएगा, दूसरे 1,2, तीसरा मिल जाएगा 1,3, चौथा मिल जाएगा 2,1, ये इस तरह से मिल जाएगा 2,2 और क्या मिल जाएगा 2,3, ये मिल गया। तो यहाँ पे हमें, यानी कि हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो हमारा रिलेशन है वो उस एलिमेंट होना चाहिए कौन सा, जैसे A, हो, B, हो, यानी अगर ये वाला संबंध हमको दिख रहा है तो हमारा ये रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। देखिएगा 1,1 है और यहाँ पे 2,2 है, तो ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ओके, इसके बाद हम आते हैं नंबर दूसरे पर, इसको कहते हैं सम्मित रिलेशन। चलिएगा रिलेशन ही लिख देता हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे रिलेशन माने संबंध होता है, या सम्मित को हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आज देखते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोल दूं कि A, B हो उसी सेट में और क्या हो, V, A हो, यानी कि यदि मैं बोलूँ 1,2 है जैसे, तो उसी में क्या हो जाए आपका 2,1 भी आना चाहिए। ये क्या हो गया हमारे, कैसे रिलेशन हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन या सम्मित। तो ये नंबर तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, नंबर तीसरा हो जाएगा संक्रामक, संक्रामक संबंध, या इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। ये कैसा होता है, जैसे यदि मैं बोल दूं, इसकी कंडीशन होती है A, B है तो दूसरे में क्या होगा V, C, ये होना चाहिए। ओके, यानी A, B है, B, C। यदि मैं बोलूं कि क्या होना चाहिए, जैसे अगर समझो 1,2 है, 1,2 है तो इधर क्या होना चाहिए हमारा 2,3 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारी सबसेट है, यदि मान लो मैं एक कोई सेट ले लेता हूँ, उसमें लिख दूँ 1, 2, ओके, फिर लिख दूँ इसको हम V, 1, 2, या V हम सेट ले लेते हैं, V सेट ले लिया मैंने 3, 2, इस तरह से सेट ले लिया। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं तो क्या इसमें हमको मिल जाएगा 1, देखिएगा 1,3, 1,2, 1,3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का जाएगा 1,2 हो जाएगा, फिर 2,3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2,3 आ गया, फिर 2,2। अच्छा, तो इसमें हमें 2,2 भी मिल गया, लेकिन 1,1 नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये देखिएगा ये क्या है, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा आता है, यदि मैं बोलूँ चौथा क्या है हमारा, प्रतिसम्मित रिलेशन। प्रतिसम्मित रिलेशन को क्या कहते हैं हम, प्रतिसम्मित रिलेशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर मैं देखूं तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी सत्य होगा, कब सत्य होगा, ये जो है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन से संबंधित है। यानी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था, A, B और B, A, यानी कि ये हमारा कब हो जाएगा, ये जब ही होगा जब हमें A, B इक्वल में दिया हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ये रिलेशन जो कैसा कहलाएगा, प्रतिसम्मित या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, फिर नंबर 5वां हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा,
ये है तुल्यता, कौन सा है, तुल्यता संबंध, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके। अच्छा, इक्विवेलेंट रिलेशन या तुल्यता संबंध क्या होता है, देखिएगा, जब उसमें आपकी क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो। यानी ये तीनों रिलेशन यदि एक ही रिलेशन में है तो उसको हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंट रिलेशन। तीनों संबंध एक ही रिलेशन में हो तो इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। थोड़ा राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, इसी के साथ अभी थोड़ा स्पेस फुल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम अगली जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।